नमस्कार। कभी सोचा है जब दुनिया को चलाने के लिए बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं तो असल में होता क्या है? क्योंकि एक तरफ तो ये शानदार योजनाएं हैं और दूसरी तरफ है ग्लोबल पावर की उलझी हुई मेसी हकीकत। आज इसी तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये हैं दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स। क्या कमाल का आइडिया था, है ना? पूरी दुनिया का नक्शा समंदर में बना देना। एक बहुत ही शानदार एम्बिशियस प्रोजेक्ट। लेकिन फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और ये पूरा सपना एक रेतीले वीरान गोस्ट टाउन में बदल गया। और यही बात है, ये द्वीप सिर्फ रेत और कंक्रीट का ढेर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि बड़े बड़े प्लान, बड़ी बड़ी योजनाएं जब हकीकत से टकराती हैं तो उनका टिक पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो चलिए पहले खंड में चलते हैं, महत्वाकांक्षा के द्वीप। यहां हम देखेंगे कि ये अधूरे द्वीप आज की दुनिया की चुनौतियों का प्रतीक कैसे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, व्यापार का नया युद्ध क्षेत्र। यहां हम इन द्वीपों की कहानी से निकलकर एक असली दुनिया के आर्थिक झटके को देखेंगे जो हमें बताता है कि सिस्टम में दरारें पड़ने लगी हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 87%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से भारत से यूरोप जाने वाले लगभग 87% सामान पर अचानक से ज्यादा टैरिफ, ज्यादा टैक्स लगने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? वजह है जीएसपी यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस का खत्म होना। देखिए, ये एक तरह की छूट थी जो भारत जैसे विकासशील देशों को मिलती थी। इसकी वजह से हमारा सामान यूरोप के बाजारों में कम टैक्स पर बिकता था। अब जब ये छूट खत्म हो जाएगी तो जाहिर है भारतीय सामान वहां अचानक से महंगा हो जाएगा। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? सीधा हमारी इकोनॉमी के दिल पर। कपड़ा, लोहा इस्पात, केमिकल्स, ये वो सारे बड़े उद्योग हैं जो अब यूरोप के मार्केट में सीधे सीधे नुकसान उठाएंगे। और मुकाबला किससे है? बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से, जिन्हें वहां बिना किसी टैक्स के अपना सामान बेचने की छूट है। तो सोचिए कंपटीशन कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इन टैरिफ्स की नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम। असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। ये इस बात का इशारा है कि जिस तरह से दुनिया अब तक चल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक गहरा तनाव पैदा हो रहा है। इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, 2 रास्ते एक दुनिया। और यही इस पूरे विश्लेषण का क्रक्स है। दुनिया की इस अनिश्चितता से निपटने के लिए हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। तो ये 2 रास्ते क्या हैं? एक तरफ है नए ब्लूप्रिंट बनाने का रास्ता, मतलब धैर्य के साथ बैठकर नियम कानून बनाना, पार्टनरशिप बनाना, ताकि सब कुछ स्टेबल रहे, प्रिडिक्टेबल रहे। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग सोच, पुराने नक्शे फाड़ दो। ये एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। यहाँ देश की अपनी ताकत सबसे ऊपर है, भले ही इसके लिए पुराने समझौते क्यों न तोड़ने पड़े। अथा तो ये ब्लूप्रिंट बनाने वाला रास्ता असल में दिखता कैसा है? ये देखिए, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत का सिर्फ एक पन्ना है। आप देख सकते हैं कितना डेंस है। ये काम बहुत धीमा, बहुत पेचीदा और इनक्रेडिबली डिटेल्ड होता है। एक एक शब्द पर बहस होती है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये समझौता सिर्फ चीजें खरीदने बेचने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद कुछ और है। इसका लक्ष्य है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाना, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बचाए रखना। मतलब इस उथल पुथल भरी दुनिया में थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ा सा भरोसा कायम करना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। वो रास्ता जो इस धैर्य वाले काम से बिल्कुल उल्टा है। ये एक ऐसी सोच है जो बने बनाए नियमों को ही चुनौती देती है। इस सोच को समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। यहां वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट चीन ने बनाया है ताकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को एक आर्थिक खतरे की तरह देखा जा रहा है। और ये देखिए एक और बयान। यहां और भी साफ तौर पे कहा गया है, ये बहुत महंगी ग्लोबल वार्मिंग बकवास बंद होनी चाहिए। मतलब जो पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक सच है, उसे सीधे सीधे खारिज किया जा रहा है। और ये तीसरा बयान तो और भी साफ कर देता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर कहा गया कि ये समझौता विदेशी बाबुओं को ये कंट्रोल देता है कि हम अमेरिका में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। साफ है, इस नज़रिए से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब है अपने देश का कंट्रोल खो देना। अब इन एब्स्ट्रैक्ट बातों से निकलकर एक ठोस जियोपॉलिटिकल केस स्टडी देखते हैं जहां ये दोनों सोच आमने सामने खड़ी हैं।
तो हमारा चौथा खंड है डिएगो गार्सिया की दुविधा। ये है डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर के ठीक बीच में एक छोटा सा द्वीप, लेकिन इसकी लोकेशन इसे अमेरिका के लिए, खासकर इंडो पैसिफिक में एक बेहद जरूरी, एक वाइटल मिलिट्री बेस बनाती है। अब यहां की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। समझिए, द्वीप पर कंट्रोल है ब्रिटेन का, जो इसे अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए लीज पर देता है। लेकिन मॉरिशस देश कहता है कि कानूनी तौर पर यह द्वीप उसका है। तो यहां भारत ने एक रास्ता निकाला, एक नियम आधारित समाधान, कि ठीक है, द्वीप का मालिकाना हक मॉरिशस को दे देते हैं, लेकिन अमेरिका का बेस वहां बना रहेगा। सब खुश। लेकिन तभी एक दूसरी सोच सामने आती है कि भाई, द्वीप देना ही क्यों है, एक ताकतवर देश को तो बस इसे अपने पास रख लेना चाहिए। और ये बयान देखिए, ये नक्शे फाड़ने वाली सोच को सीधे सीधे डिएगो गार्सिया से जोड़ता है। यहां कहा जा रहा है कि ब्रिटेन का इतनी जरूरी जमीन देना बड़ी मूर्खता है। इस नजरिए से बातचीत करके निकाला गया हल एक कमजोरी है। असली ताकत तो बस उस चीज को ले लेने में है जो आप चाहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक ऐसी दुनिया जिसे हम कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब आपको ये तो पता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी समझौता तोड़ा जा सकता है, लेकिन कब और कैसे ये नहीं पता। ये भरोसा खत्म कर देता है। पार्टनर सोचने लगते हैं कि क्या किसी भी वादे पर यकीन किया जा सकता है। और ये हमें वापस वही ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। हमारा आखिरी खंड, ब्लूप्रिंट या बर्बादी। हमारे सामने दुनिया के भविष्य के लिए दो रास्ते हैं। एक बार फिर देखिए इन वीरान द्वीपों को। अब ये सिर्फ एक नाकाम प्रोजेक्ट की तस्वीर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी दुनिया के लिए दो रास्ते, दो अंजाम हो सकते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, दुनिया का भविष्य कैसा होगा? क्या वो साझा ब्लूप्रिंट पर बनेगा, जिन्हें बनाने में भले ही कितनी भी मेहनत और मुश्किल क्यों ना आए? या फिर हमारी दुनिया भी टूटे हुए वादों के समंदर में महत्वाकांक्षा के इन वीरान द्वीपों का एक और नक्शा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।